जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का 30 महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न हम करने वाले हैं, जो कि आने वाला एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक 30 प्रश्न का सलूशन आप देखते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में से 3 से 5 क्वेश्चन जो है आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए हम बिना समय गवाए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। चलिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन, यहाँ से 4 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आ सकते हैं। मैं चारों प्रश्नों को आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। चलिए सबसे पहले आप समझिएगा कि इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है, और इस एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, और इस एक्सिस को यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस कहा जाता है, और इस एक्सिस को माइनस वाई एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, आपको इसको हम कहेंगे पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, प्रथम पाद। इसे हम कहते हैं सेकेंड पाद, सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे हम कहते हैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे दोस्तों एग्जाम हॉल में एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलता है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको चारों प्रश्न यदि पूछा जाए तो आपको एग्जाम हॉल में बन सके। आज मैं इस तरीका से आपको बता दूंगा कि कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहाँ पर देखिए, इस घर में फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट में जो भी आएगा, तो देखिए बाई ऊपर दिख रहा है और एक्स दिख रहा है, तो दोनों किस में आपको दिख रहा है, तो दोनों प्लस में दिख रहा है। तो सबसे पहले मान हम जानते हैं कि सबसे पहले एक्स का मान होता है, उसके बाद बाई का मान हम लोग लिखते हैं। यानी एक्स का मान भी प्लस में होगा और बाई का मान भी प्लस में होगा, यानी दोनों पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, प्रथम पाद में जाएगा। और देखिएगा यहाँ सेकेंड में, तो सबसे पहले हम बताते हैं, सबसे पहले एक्स का मान होता है, फिर वाई का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले एक्स है जो माइनस में, यानी पहले यदि माइनस लगा हुआ रहे और बाद में आपका प्लस से यदि स्टार्ट होता है, पहले माइनस में मान रहेगा और फिर बाद में यदि प्लस में मान रहेगा तो दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा। आप डायग्राम बना के भी आप बना सकते हैं एग्जाम हॉल में। और तीसरा में देखिएगा यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी आपका माइनस में है, यानी दोनों माइनस से घिरा हुआ है। ये आपका जो घर है, तीसरा घर है, दोनों माइनस से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों एक्स का भी और बाई का भी मान दोनों यदि माइनस में रहेगा तो तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा। और चौथी क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस में बाई है, ये प्लस का एक्स है, तो सबसे पहले इसमें प्लस का मान रहेगा, फिर माइनस का मान रहेगा। चूंकि पहले एक्स का मान होता है फिर वाई का मान होता है, यहाँ पर एक्स का मान सबसे पहले प्लस में लिखेंगे, फिर वाई का मान माइनस में होगा, यानी पहले प्लस और बाद में माइनस रहेगा, तो चौथा क्वाड्रेंट में आपका चौथा पाद में आपका जाएगा। आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, तो जो था सबसे पहले प्लस का चिन्ह है और फिर आपका माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो पहले प्लस और माइनस चिन्ह देखिए चौथा क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे हम चतुर्थ आंसर में लगाए गए। किस पाद में जाएगा, तो चतुर्थ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6,4 में कोटि का मान आपका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर देखिएगा हम बता देते हैं, एक्स अक्ष को आप हम भुज कहते हैं। ठीक है, और बाई अक्ष को आप क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। याद रखिएगा, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और बाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया कि कोटि का मान क्या है, तो सबसे पहले हम बताए थे, सबसे पहले एक्स का मान लिखा जाता है, फिर बाई का मान लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमको कोटि बताना है, यानी बाई का मान बताना है, तो बाई का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो दूसरा प्रश्न का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर सवाल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, लिखा हुआ है 2,3 और -2,3 के बीच का दूरी क्या होगा। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न का यहाँ पे हम सलूशन कर रहे हैं। दूरी जो सूत्र होता है आपका, तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप x1 x2 लिख दीजिए। यहाँ पे आपका x1 का मान है और 3 है जो y1 का मान है, x2 है जो यहाँ पे x2 का मान है, और 3 है जो y3 का मान है, आपको सॉरी y2 का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूरी सूत्र लगा करके यहाँ पर हम आंसर निकाल रहे हैं। ध्यान से समझते रहिएगा। x2, तो x2 का मान यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हम -2 रख लेंगे, और फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे, और x1 का मान यहाँ पर देखिएगा 2 है, तो यहाँ से यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, प्लस
उसके बाद आपका y2 है, तो y2 का मान यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम 3 रख देंगे। और माइनस y1 का मान यहाँ पर 3 है, तो y1 का मान भी यहाँ पर 3 रख देंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो -2 यहाँ पे -4 और -4 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 16 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर 0 बचेगा, यानी यहाँ पे हमारा √16 आ गया और 16 का वर्गमूल 4 बार हो जाएगा। यानी दूरी कितना आ गया, तो दूरी 4 आ गया, यानी ऑप्शन बी आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर आप चौथा देखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर चौथा में इस टाइप के सवाल है जो बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया, 15, 19, 20। इसीलिए आप क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने सेलेक्टेड लिया है। यदि 30 प्रश्न आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिएगा, कह रहा है कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु क्या होगी, दूरी आपको बताना है। जब आपको 2 ही बिंदु दिया रहे तब क्या आपको फार्मूला लगाना है, तब आपको फार्मूला लगाना है √x1² x² प्लस y²। ठीक है, √x² प्लस y²। तो यहाँ पे जो मान होगा, x का मान है 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 4 13, यानी √13 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसे आप स्टार लगा लीजिए, कन्फर्म है जो आपका एग्जाम हॉल में आपको ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है बिंदु आपको दिया है 1,8,10, बी दिया 4,6, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बात आप समझिएगा, 5वें नंबर का सोल्यूशन आपको दिया है, ए बिंदु दिया है 8,10 दिया है, और एक और दिया है आपका बी बिंदु दिया है आपको 4, यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये इसे हम कहेंगे x1, इसे हम कहेंगे y1। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे आपका x2, इसे हम बोलेंगे आपका y2। ठीक है, तो जब कभी भी आपको मध्य बिंदु निकालना रहे, क्या निकालना रहे, मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु आप समझिएगा, जैसे इस तरह से आपका कोई रेखा है और यहाँ पर आपका ए बिंदु है और यहाँ पे आपको कोई बी बिंदु है, आपको मध्य बिंदु निकालना है। मान लेते हैं मध्य बिंदु इसका P है, इसका आपको निर्देशांक निकालना है, तो आपका क्या आएगा। ठीक है, तो ए बिंदु जो दिया है आपका 8,10 दिया है और बी बिंदु जो आपका दिया है 4, आपका 6 दिया है। तो जब कभी भी मध्य बिंदु निकालना रहे तो आप क्या करिएगा, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए करिएगा x1 प्लस x2/2। ठीक है, और करिएगा y1 प्लस y2/2, तो दोनों निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे x1 का मान यहाँ पे 8 है और x2 का मान यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12/2। ठीक है, और y1 का मान यहाँ पर से 10 है और y2 का मान यहाँ पर 6 है, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16/2। आप दोनों का काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 2 6 12 और 2 8 16, यानी कितना आ जाएगा 6,8। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपको 6,8, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेंगे। चलिए अगला सवाल भी आपका 6 नंबर पहले वाला ही प्रश्न की तरह यहाँ पे है। 6 नंबर भी उसी तरीका का प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, बिंदु आपको दिया गया है, मध्य बिंदु पूछा है। तो सब मध्य बिंदु यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए x1 x2 को जोड़ेंगे, यानी 4 और 6 को जोड़ेंगे, तो 6 4 10 और 10 में 2 से भागा देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इसको क्रॉस से y वाला को मैं दिखा रहा हूँ। अब 5 और 5 y1 और y2 को जोड़ के 2 से भागा, 5 5 10 और 10 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी इसका जो निर्देशांक आपका आएगा 5,5 आएगा। काफ़ी अच्छा सा सवाल था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। 2 बिंदु आपको दिया है, बीच की दूरी निकालना है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। 7वां नंबर के देखिएगा, दूरी फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, आप लगाइएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, चूंकि आगे जो भी ऐसा प्रश्न आएगा मैं सारे को स्किप करके मैं निकलूंगा। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप मान रख के आप सोल्यूशन कीजिएगा। x2 का मान तो यहाँ पर सबसे पहले दर्शा लीजिए, ये आपका x1 का मान है, आपका ये आपका y1 का मान है। ठीक है, ये -1 है जो आपको यहाँ पे हो जाएगा आपका x2 का मान, और 3 है जो यहाँ पे y2 का मान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार आपको प्रश्न पूछा गया है एग्जाम हॉल में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस टाइप का प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी ही वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा x2 का मान कितना है, तो -1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे, और x1 का मान यहाँ पर भी -5 है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, -5 रख देंगे। ठीक है, और पूरा का यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो पूरा का मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा, और प्लस y2 का मान यहाँ पे देखिएगा 3 है, तो 3 रख देंगे, माइनस y1 का मान यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका मान निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 माइनस माइनस +5 आपका हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया तो आपका -4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर।
आगे मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। 5 में से गया 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा 32। 32 के लिए आपको बोला जाए तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 32 को मैं 16 गुने 2 मैं लिख सकता हूँ। जी सर, तो 16 के लिए 4 बाहर, अंडर रूट में 2 रहेगा, यानी 4√2, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर भी प्रश्न आपको इसी तरीका से है, तो आप इस तरीका से यही वाला फार्मूला आप बना करके बना सकते हैं। तो 8वां नंबर का आंसर क्या आएगा, आप कमेंट बॉक्स में छापिए कि सर 8वां नंबर का मेरा मैंने बनाया, ये आपके लिए HW रहा, क्योंकि इस टाइप का मैं 2 प्रश्न आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में आपको कहा जा रहा है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूर उस बिंदु क्या कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा 9वां नंबर। ठीक है, तो बाई अक्ष से दूरी यदि कहेगा, ठीक है, बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी कहेगा तो x निर्देशांक लेना है। क्या लेना है, x निर्देशांक, x निर्देशांक लेना है। और x अक्ष से दूरी कहेगा, x अक्ष से दूरी कहेगा, x अक्ष से दूरी कहेगा तो बाई निर्देशांक लेना है। ठीक है, तो बाई निर्देशांक लेना है। आप उल्टा समझिएगा, बाई अक्ष से दूरी बोला जाएगा तो x निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी बोला जाएगा तो बाई निर्देशांक लेना है, सीधे उल्टा लेना है। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि बाई अक्ष से दूर उस बिंदु क्या कहलाएगा, तो बाई अक्ष से उस दूर बिंदु क्या कहलाएगा, तो x निर्देशांक कहलाएगा। और सभी कोई जानते हैं कि x को क्या कहा जाता है, तो x को हम लोग भुज कहते हैं। ठीक है, x को क्या कहते हैं, ठीक है, x अक्ष को क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है। और बाई निर्देशांक, बाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया सिर्फ बिंदु, तो x निर्देशांक यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है सवाल नंबर 10, -8,6 किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो आपको बताए थे कि x का मान माइनस में और बाई का मान प्लस में, ठीक है, किस चतुर्थांश में था याद कीजिए आप। तो ये चतुर्थांश आपका दूसरा हो जाएगा, यानी द्वितीय सही हो जाएगा। चलिए अगला, ये भी आपको प्रश्न सेम है तो इसका भी द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सवाल नंबर 12 यहाँ पे आप देखिएगा, सवाल नंबर 12 में आपको कहा जा रहा है कि किसी बिंदु x अक्ष से दूर इस बिंदु क्या कहलाती है। ठीक है, तो x अक्ष से दूर, तो x अक्ष से दूर तो कौन सा निर्देशांक होगा, तो बाई निर्देशांक होगा। ठीक है, बाई निर्देशांक होगा। और बाई अक्ष को क्या बोलते हैं, तो बाई अक्ष को हम लोग बोलते हैं कोटि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 13 नंबर में कह रहा है 1,5 किस चतुर्थांश में, तो दोनों प्लस प्लस में जा रहा है, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिएगा, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में आपको क्या कहा जा रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 15 में आपको कह रहा है कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होगा। बाई अक्ष से, तो सबसे पहले मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ, x एक्सिस है और बाई एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, तो बाई अक्ष आपका ये है, तो 5 इकाई दाईं, दाईं साइड किस ओर होता है, तो दाएं साइड आपका इस ओर होता है। 5 इकाई दाईं यानी 1 2 3 4 5 इकाई दाईं। ठीक है, 5 इकाई दाईं कौन सा बिंदु है, एक P बिंदु आपका है, 5 इकाई दाईं ओर। ठीक है, करा x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, x अक्ष पर ये जो आपका बिंदु है 5 इकाई दाईं स्थित बिंदु P है, तो करा P का निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए x अक्ष के लिए यहाँ पर आपका P बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका मान हो गया कि x एक्सिस का मान कितना हो गया 5। ठीक है, तो x एक्सिस का मान 5 होगा और y का मान इस एक्सिस पर कितना रहेगा, तो 0 रहेगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा 5,0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था आपका, 2018-2019 में आपका सवाल लगातार इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे आप ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखिएगा, आपको बीच की दूरी बताना है। आप फार्मूला लगा करके अंडर रूट ये वाला फार्मूला आप लगाइएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे कितना आंसर आता है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर छापें। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आंसर आएगा। आप बना करके देखिए आपसे डी आता है या नहीं आता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, सवाल नंबर 17 करते हैं। सवाल नंबर 17 में आपको कहा जा रहा है
कि आपको जो बिंदु दिया गया है यहाँ पर ए बिंदु से 0,6 है और बी -5,3 है और सी है जो 3,1 है, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो यह त्रिभुज कैसा है, तो आपको यह बना करके देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 17 में देखिएगा, आपको एक त्रिभुज है, मैं त्रिभुज को बनाता हूँ यहाँ पर। देखिएगा इस तरह से आपको क्या है, एक त्रिभुज आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बिंदु दिया गया है और यहाँ पे आपको है जो बी बिंदु दिया गया है और यहाँ पर आपको है जो सी बिंदु दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो निर्देशांक है यहाँ पे 0 और कॉमा यहाँ पर आपका 6 है और बी बिंदु का जो निर्देशांक है आपका है -5 और कॉमा आपको 3 दिया गया है और सी का निर्देशांक है जो आपको 3 कॉमा का आपका 1 दिया गया है, ठीक है। 3,1 दिया गया है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। तो यहाँ पे जो हम मान लिखेंगे, यहाँ पे x1 लिखेंगे और ये जो मान आपका होगा आपका x2 लिख देते हैं और यहाँ पे 3 जो है आपका x3 लिख देते हैं और जो 6 है यहाँ पे y1 लिखते हैं इसको और 3 है जो इसे हम y2 लिखते हैं और 1 है इसे हम क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पर y3 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप दर्शा लीजिए। तो सबसे पहले हमें भुजा निकालना पड़ेगा कि AB का मान कितना आएगा और BC का मान क्या होगा और AC का मान यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र लगा करके A से B तक हम निकालेंगे, ठीक है। तो AB का मान निकालेंगे, तो AB बराबर जो भी आएगा तो इसे हम लिखेंगे अंडर रूट यहाँ पे क्या है x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा के हम AB का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो x2 का मान यहाँ पे कितना है, तो माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 रखेंगे माइनस और x1 का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 रख लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस और y2 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे माइनस y1 का मान यहाँ पे 6 है तो 6 रख लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। आगे मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ तो -5 0 -5 के होल स्क्वायर आपका +25 और 6 में से 3 जाएगा आपका -3 का स्क्वायर +9 आपका हो जाएगा। तो 9 5 14 यानी इसका अंडर रूट कितना आ गया, तो 34 यानी AB का जो आपका मान आ गया अंडर रूट 34 आपका आ गया। इसी तरह से यहाँ पर हम BC का मान निकालेंगे। मैं निकालते जाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं BC का मान निकालता हूँ तो BC का जो आपका फॉर्मूला रहेगा आपको इस तरह से B से C तक यहाँ पे हम करेंगे x3 माइनस x2, इस यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 और माइनस y1 का आपका होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप इसे भी रख करके जब आप सोल्व कीजिएगा यहाँ पे तो आप BC को सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अंडर रूट 68 आ जाएगा। सारा मान आपको दिया हुआ है, आप सोल्व करिएगा। चूँकि यहाँ पे समय कम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ये वाला फार्मूला लगा करके यहाँ पे सारा मान पुट कीजिएगा तो अंडर रूट 38 आएगा। और जब आप यहाँ पे AC का मान आप निकालिएगा, ठीक है, तो AC का मान निकालिएगा तो अंडर रूट आपका 34 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंडर रूट 34 और यहाँ पे आपको आया रूट 68, ठीक है, और यहाँ पर जो मान आया आपका रूट 34। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 बार आपको रूट 34 आया है और एक अलग भुजा, यानी 2 भुजा आपका बराबर हो गया, यानी यह समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 18 में आपका जो दिया गया है 4 बिंदु, 1 2 3 4 बिंदु आपको दिया गया है। यानी सवाल नंबर 18 का सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर एक आपका आयत कह रहा है, एक तरह से 4 शीर्ष है, 4 को मैं दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर जो आपका बिंदु है आपका A बिंदु है और यहाँ पर आपको B बिंदु है और यहाँ पे आपको C है और यहाँ पे आपको जो दिया गया आपका D बिंदु दिया गया है। सभी का निर्देशांक आपका दिया हुआ है 0, यहाँ पे 6 आपको दे रखा है और यहाँ पे जो आपको दिया है D का यहाँ पे B का जो मान दिया आपका -5 और कॉमा आपका 3 दिया है और C का जो आपका मान यहाँ पे मैं ये वाला प्रश्न मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिएगा, चलिए ठीक है, यहाँ से मैं देखिएगा यहाँ पर जो दिया है 0, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, -2 और B का निर्देशांक आपका 3, 1 यहाँ पे दिया है और C का निर्देशांक जो यहाँ पे दिया है 0,4 आपका दिया है और D का निर्देशांक यहाँ पर -3 और कॉमा आपका 1 दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके x1 x2 यहाँ पे हम दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मान रहेगा आपका x1 रहेगा, आपका y1 रहेगा, यहाँ पे आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका x3 हो जाएगा और y3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका x4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका y4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा के यहाँ से AB का मान निकालिएगा और BC का मान निकालिएगा और DC का मान निकालिएगा, यानी चारों भुजा का मान यहाँ पे धर करके निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र लगा करके, ठीक है। तो दूरी सूत्र जब लगा करके इसका आप जब मान निकालिएगा यहाँ पे, तो सब का मान यहाँ पे आपको √18 आएगा। कितना आ जाएगा? √18, ठीक है। ये भी आएगा आपका √18, ये भी आएगा आपका √18, ठीक है। तो सभी का दूरी सूत्र किस तरह से लगाइएगा, देखिए मैं एक बता देता हूँ। तो AB बराबर लगाइएगा किस तरह से, x2 और -x1 का होल स्क्वायर। जिस तरह से मैं त्रिभुज में आपको बताया उसी तरह से सारा भुजा में आपको लगाना है। यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। सारा कुछ लगा करके बनाइएगा। यहाँ पर AB का जो मान आएगा √18 आ जाएगा। तो सभी का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसे हम वर्ग कर सकते हैं, चारों भुजा बराबर है, यानी ऑप्शन सी है जो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पे हम देखेंगे सवाल नंबर 19, ठीक है। सवाल नंबर 19 में आप देखिएगा करा है कि x अक्ष के वह बिंदु जो ए है जो -1,0 और B है जो 5,0 के समान दूरी पर है। समान दूरी पर है, ध्यान से समझिएगा सवाल नंबर आप 19 को, ठीक है। आपको दो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको A बिंदु है और यहाँ पे आपका B बिंदु है, ठीक है। इसका जो निर्देशांक आपका दिया गया है -1,0 यहाँ पे दिया है और B का जो निर्देशांक यहाँ पे 5,0 समान दूरी पर, यानी यहाँ पे मध्य बिंदु तब तो समान दूरी होगा, दोनों दूरी जो है आपका इक्वल है। यानी जो मिड पॉइंट में मान लेता हूँ P बिंदु, यहाँ से मान लेते हैं समान दूरी, दोनों समान दूरी पर है। यानी जो बीच वाला मैं निकालने के लिए आपको बताया था कि x1 + x2 कीजिएगा, x1 और +x2/2, ठीक है, कॉमा y1 + y2/2। तो दोनों का आपका मध्य बिंदु का आपका क्या आता है, निर्देशांक आ जाता है। तो यहाँ से जोड़िएगा कि -1 और +5/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपको 0 + 0 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 5 में से 1 गया आपका 4 बचेगा, 4/2 और यहाँ पे हो जाएगा 0/2। तो 4/2 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2,0, यानी 19 का ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 20वां नंबर सवाल करा 1 3,4 दिया है, -3,8 दिया है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। ठीक है, उसी तरह प्रकार का सवाल है, काफ़ी सवाल जो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, आप स्टार लगा लीजिए इसे। तो मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, यानी 3 और +3, तो 3 और 3 कितना होगा 0, 0/2 से भागा देंगे, यानी पहले आपका 0 आएगा, फिर 8 4 12, 12 में 2 से भागा देंगे तो आपका 6, यानी 0,6, यानी ऑप्शन नंबर D है जो बिल्कुल है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल देखिएगा, करा बिंदु 6, -5 x नियामक आपका भुज है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, आपको भुज पूछा गया था। एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, तो एक्स का मान पहले रहता है, वाई का मान बाद में होता है, यानी भुज पूछा यानी एक्स का मान पूछा, तो एक्स का मान आपका छो दिया गया, छो आंसर सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेगा, करा निम्नलिखित में से कौन मूल बिंदु के नियामक। तो मूल बिंदु का जो भी नियामक आपका होता है, मूल बिंदु इसे कहते हैं। तो यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, यानी 0,0, यानी ऑप्शन B सही हो जाएगा। बहुत बार ये सवाल आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो अगला सवाल आपसे पूछा है 23 नंबर में, x बराबर -5 दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से आप यदि डायग्राम बनाते हैं, ये वाला x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये आपका -y एक्सिस होता है। तो x का मान -5, यदि -5 देंगे तो इस साइड आएंगे, यानी मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5, यानी x का मान -5 इस बिंदु पर मैं यदि लेता हूँ x का -5, ठीक है, तो किसके समानांतर होगा। तो ये आपका -5 जो आ रहा है किसके समानांतर है, ठीक है, तो इसका जो आपका समानांतर हो जाएगा बाई अक्ष के समांतर जा रहा है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाई अक्ष के समांतर, यानी ऑप्शन B है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 24 नंबर का रहा बिंदु है जो R दिया है, x1 y1 और x2 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के नियमक में बताया हूँ कि x1 + x2/2। तो देखिएगा x1 + x2/2 किस में है, आपको x1 + x2/2 और हो जाएगा y1 + y2/2, यानी ऑप्शन नंबर B में आपको दिया गया है। तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जो आपको बहुत बार डायरेक्ट भी आपसे यह इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है, या तो यहाँ पे डाटा दे करके भी आपको पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर हम 25 देखते हैं। सवाल नंबर 25 में कहा जा रहा है आपको कि 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है किस ओर। चलिए डायग्राम कुछ यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें,
चलिए मैं बना लेता हूँ एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस में खींच देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, समझते रहिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस और माइनस का वाई एक्सिस। यहाँ पे दिया है पहले एक्स है, ये वाई का मान है आपको, ये भी आपको एक्स है, ये वाई का मान है। तो एक्स का मान 3 किधर रहेगा, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2, यहाँ पे 3, एक्स का मान 3 और वाई का मान 2। चलिए 1 2 3 4, सब में 4 4 ले लेते हैं, 4 इस साइड भी ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी लिख देते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी लिख देते हैं आपको 1 2 3 आपका 4। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 यहाँ पे रहेगा, y का मान 2, यानी यहाँ पर एक बिंदु आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको x का मान -3, y का मान 2, तो x का मान -3 इस साइड किस में होता है, आपका सारा कुछ माइनस माइनस में होता है, तो x का मान -3 इस साइड रहेगा, y का मान 2 यानी इस साइड रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको होगा। तो कह रहा है कि दोनों जो बिंदु अवस्थित है किस ओर है, कह रहा है x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर तो अवस्थित नहीं है। कह रहा है अब मेरा आंसर सही नहीं, कह रहा है y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर भी नहीं है। कह रहा है x अक्ष के एक ही ओर है, तो x अक्ष के एक ही ओर है, नहीं दोनों ओर है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया जा रहा है कि x अक्ष के दोनों ओर, तो यहाँ पे जो भी दोनों बिंदु आया x अक्ष के दोनों ओर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा प्रथम पाद में स्थित बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो x अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक। तो वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, x अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे, सवाल नंबर 27। यहाँ पे आप देखिएगा, कह रहा है कि बिंदु जो है P 5,6 बिंदु A दिया है 5,6 और B दिया है 4,22 में शामिल होने वाला रेखाखंड AB का मध्य बिंदु y है, तो क्या होगा आपका y का आपको मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका दो बिंदु यहाँ पे दे रखा है, चलिए मैं लिख देता हूँ वहाँ पे। तो एक बिंदु A है और एक बिंदु आपका B है। ठीक है, ये बिंदु का निर्देशांक आपका 6,5 आपका दिया है और बी बिंदु का निर्देशांक जो आपका दिया है 4,22 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मध्य बिंदु दिया है जिसका नाम P बिंदु यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो P बिंदु दिया गया है इसका मान जो आपको दिया है 5,6 आपका दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मान बताना है बाई का मान बताएं, तो बाई दूसरा स्टेप है, यानी बाई का मान किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेगा कि x1 + x2/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मान निकलेगा इसका मान निकलेगा आपका 5 का। ठीक है, 5 के बराबर होगा यहाँ पे। और अगला जो आपका 6 दिया गया है यहाँ पे होगा y1 + y2/2। ठीक है, ये आपका बराबर कितना दिया गया 6। तो यहाँ से इसका मान हमें नहीं निकालना है, सिर्फ आपका बाई का मान निकालना है। तो इसमें रखेंगे तो y1 का मान आपका कितना है 5 है और y2 का मान यहाँ पर दिया नहीं गया, y दिया गया है, यहाँ पे 2 से भागा देंगे बराबर 6। यहाँ 5 + y बराबर लिखेंगे 6 दूना तिरछा गुना करेंगे 12 और y बराबर 12 - 5 हो जाएगा, यानी y का मान यहाँ से 7 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखेगा, अरे मूल बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी, तो यहाँ पे बताया था √x² + y² कीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। यानी √x² होगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना हो जाएगा √41, यानी 41 सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा 29 नंबर में क्या दिया गया है, कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। आपको फार्मूला लगा करके आप बना सकते हैं √x2, इसे आप कहिएगा x1, इसे कहिएगा y1, इसे कहिएगा आप x2, इसे कहिएगा y2 और दूरी सूत्र लगा लेना है। आपको आंसर बता लेना है, आपको आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर छापिए, या तो वीडियो पॉज करके तुरंत आप बना करके देखिए कि आपका आंसर क्या सही आता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 30 यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है सरल रेखा x = 2 और y = 2, यानी यहाँ पे एक मैं रेखा लेता हूँ, तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2, x एक्सिस y एक्सिस -x एक्सिस और -y एक्सिस। तो x का मान यदि 2 यहाँ पे आएगा और y का मान भी 2 यदि यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों क्या होगा, तो कह रहा है ये दोनों देखिए किस तरह से हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, तो लंबवत हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मैं पार्ट 1 यहाँ पे मैं आपको बना दिया हूँ। यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसमें टोटल 50 से 60 प्रश्न यहाँ पे आपको है। तो मैं अगला पार्ट भी मैं यदि आप चाहते हैं तो मैं अगला पार्ट का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पहला पार्ट आपको कैसा लगा, पार्ट 2 बनवाना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।